हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करने चल रहे हैं हिंदी आर ओ के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। इसके पहले हमने 2 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके पहले हमने ध्येय आईएएस और पीसीएस मंत्रा का हिंदी टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है। उसका भी प्लेलिस्ट चैनल पे बना दिया गया है और उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ही हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज है और इसकी ख़ास बात यह है कि हम 15 मिनट में ही 60 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं वो सब प्रीवियस ईयर या फिर आर ओ या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सीसैट से जो हिंदी के प्रश्न आते हैं वहाँ से लेकर बनाया गया है। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए और साथ ही साथ इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा है तो आप टाइम भी सेव कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ये तीसरा टेस्ट सीरीज। प्रश्न है, निंद्य का विलोम होगा। निंद्य का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा वंद्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी प्राचीन होगा अर्वाचीन का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, एकाग्र का विलोम है। एकाग्र का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए चंचल होगा एकाग्र का विलोम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, कल्पित का विलोम है। कल्पित का विलोम तो ऑप्शन सी हो जाएगा यथार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सत्याग्रह का विलोम है। सत्याग्रह का विलोम क्या है? तो इसका विलोम होगा ऑप्शन सी दुराग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, चेतन का विलोम बताइए। चेतन का विलोम क्या होगा? तो चेतन का विलोम होगा ऑप्शन सी अचेतन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उपमान का विलोम है। उपमान का विलोम क्या है? तो यह है ऑप्शन डी उपमेय। उपमान का विलोम होगा उपमेय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मसृण का विलोम है। तो ऑप्शन बी होगा रुक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, अवरोह का विलोम है। तो अवरोह का विलोम होगा आरोह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमस का विलोम है। तमस का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी ज्योतिर्मय जो है तमस का विलोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है? तो निरपराधी को सजा देनी चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। बर्तनी संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे, निरपराध ना कि निरपराधी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, यह अशुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो मुनि होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो वर्तनी इसकी ऑप्शन डी लिपि जो है ये शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, नीति यह होगी। हमने घटना चक्र को सॉल्व करके उसका भी प्लेलिस्ट हमने चैनल पे अपलोड किया है, प्लेलिस्ट बना के, और हिंदी हमने सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हिंदी हमने पूरा 6 टॉपिक जो आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर जो सिलेबस में है 6 टॉपिक, वो 6 टॉपिक हमने सॉल्व किया है घटना चक्र से। आप उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन डी उपर्युक्त बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो इसमें ऑप्शन बी अंजलि जो है यह बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली, मैथिली शरण। यह ऑप्शन सी बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित, तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो इस यहाँ पे जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो ऑप्शन डी युत्सु जो है या युद्ध की इच्छा रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, अंत्यज शब्द की सही वाक्यांश है अंत्यज शब्द के लिए। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। जिसका उपचार ना हो सके इसके लिए एक शब्द होगा, तो असाध्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी वीर प्रसूप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की कामना करने वाला, तो इसके लिए सही होगा मुमुक्षु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो यह कहा जाता है नेपथ्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए क्या होगा? तो ऑप्शन डी असूर्य पश्या जो है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ये वाला प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो बिना पलक गिराए हुए इसके लिए एक शब्द जो होगा वह होगा अनिमेष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन ए तद्भव है, इसका तत्सम होगा अश्रु। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, कपित्थ का तद्भव शब्द होगा। कपित्थ का तद्भव शब्द होगा ऑप्शन बी कैथा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तो चबूतरा का तत्सम रूप होगा ऑप्शन डी चतवाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी अकेला होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी कपड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए मल्लाह। कैवर्त जो है यह मल्लाह का तत्सम है और मल्लाह तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा तद्भव है? तो ऑप्शन बी निडर जो है या तद्भव है, इसका तत्सम होगा निर्भय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, पक्ष का तद्भव रूप है। तो ऑप्शन सी पंख होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सप्तशती जो है यह तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन बी व्याघ्र जो है यहाँ पे तद्भव है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन ए बनारसी जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य कौन सा शब्द है ये पूछा हुआ है। तो विषाद जो है यह विशेष है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य कौन सा शब्द है? तो अनासक्ति जो है यह विशेष है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो विशेष पूछा है कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पानी। पानी जो है यहाँ विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण का चयन कीजिए। कौन सा इसमें विशेषण है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाँचवा जो है यह क्रमवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण होगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो विशेष्य होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है 49 का। तो ऑप्शन सी, विद्वान जो है यह विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, घर, निकेतन, आयतन और निलय, यह सब गृह यानी कि घर का ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन डी, उर्मी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो केकी, इसमें पूछा गया है कि कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। सिखी और शिखंडी ये तीनों मोर के पर्यायवाची हैं। कीस जो है यह बंदर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मोर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी, द्रौपदी जो है यह कृष्णा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो अस्म जो है ऑप्शन ए, अस्म जो है यह बैल का पर्यायवाची ना होकर के पत्थर का पर्यायवाची है। बाकी वृषभ, बलिवर्द और गो तीनों बैल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है। स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा है। तो जात रूप जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन डी, भारती जो है या लक्ष्मी का पर्यायवाची ना होकर सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शंकर का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी, शशधर जो है यह शंकर का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, समवाय शब्द का अर्थ है। समवाय शब्द का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए, समूह होगा समवाय शब्द का अर्थ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का जो पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन सी, अम्बु। अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं है, यह जल का पर्यायवाची है। बाकी अतिसौरभ, शाहकार और रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं। तो ये रहा आज हमारा तीसरा टेस्ट सीरीज, इसको हमने सॉल्व कर लिया। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।